आजकल भारत की संसद, खासकर लोकसभा की सीटों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पर यह पूरा मामला है क्या? इसको समझने के लिए हमें कुछ नंबरों को देखना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं नंबरों के खेल को समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात, ये जो नंबर दिख रहा है 543, ये है हमारी लोकसभा में सीटों की कुल गिनती। मतलब हमारे संसद के लोअर हाउस में इतने ही मेंबर्स बैठते हैं। अब यहां बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पता है ये नंबर कब से इतना ही है? करीब करीब 1970 के दशक से। मतलब पिछले 50 सालों में इसमें कोई बड़ा बदलाव आया ही नहीं है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ 1970s का डेटा है और दूसरी तरफ आज का। लोकसभा की सीटें तब भी 543 थीं और आज भी 543 हैं। लेकिन भारत की आबादी को देखिए, तब हम थे करीब 55 करोड़ और आज हम 140 करोड़ के पार हैं। और अगर वो टेबल काफी नहीं था तो ये बार चार्ट देखिए। ये फर्क कितना बड़ा है ये यहां साफ साफ दिख रहा है। एक छोटी बार 1970s की 55 करोड़ की आबादी की और उसके सामने ये विशाल बार आज की 140 करोड़ की आबादी का। आबादी आसमान छू गई, लेकिन सीटें वहीं की वहीं रह गई। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 3 गुना। हमारी आबादी इन 50 सालों में करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है और सीटें वो उतनी ही हैं। सोचिए जरा। तो अब सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है और यही पूरी बहस की जड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे एक एक सांसद को, एक एक एमपी को 1970s के मुकाबले कहीं ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा लोगों की आवाज बनना पड़ रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा में सीटों की संख्या ही बढ़ा दी जाए। सीधी सी बात है, अगर आबादी बढ़ी है तो प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो कितनी बढ़ाई जाएंगी सीटें? जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये संख्या 543 से बढ़कर 800 के भी पार जा सकती है। 800 प्लस। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर बढ़ाने की बात नहीं है। ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे लोकतांत्रिक परिदृश्य में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या ज्यादा एमपीज होने का मतलब है एक बेहतर डेमोक्रेसी? क्या सिर्फ गिनती बढ़ाने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।